हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सीलिंग प्लास्टर के लिए हम मेजरमेंट बुक को किस तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चलता है, चाहे वो बिल्डिंग का हो या किसी भी पार्ट्स का हो, तो वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग मेजरमेंट बुक को फिल करना पड़ता है। ठीक है ना। जिस हिसाब से भी आपका वर्क चलता है आपकी साइड पर, उस हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर एक सीलिंग प्लास्टर लिया है, एक घर है, उसमें आपको सीलिंग प्लास्टर करना है। उसमें हम मेजरमेंट बुक को किस तरीके से फिल कर सकते हैं, इसका वीडियो हमने एक स्टूडेंट की डिमांड पर बना रहे हैं। कमेंट सेक्शन में उनका आया था कि सर आप हमें मेजरमेंट बुक फिल करना बताइए। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, बाकी से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मेजरमेंट बुक जैसे कि आपको पता है कि जो भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है उसमें कितनी तरीके की आपकी एक्टिविटी हो रही है उसको फिल करना पड़ता है दिन के अंत में। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया है कि बेडरूम है, कोई एक घर है जिसमें एक बेडरूम होगा, किचन भी होगी, वरांडा होगा, ड्राइंग रूम होगा, बाथरूम होगा और डब्ल्यूसी होगा। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपके किसी भी एक घर में आपको मिलती है। ठीक है। अब इसकी हमने यहाँ पर आपको साइज़ बताई है कि आपका जो बेडरूम है वो 4x3 मीटर का है, एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए। ठीक है ना। किचन के लिए 4x2.5 मीटर, वरांडा है 2x2 का, ड्राइंग रूम है 4x4 का, बाथरूम है आपका 1.5x2 का और क्लोजेट है आपका 1.5x1 का। आपको ये स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अब जब आपको किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए या किसी भी घर के लिए आपको मेजरमेंट बुक फिल करना है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती है ना। तो आपके पास सबका साइज है, सबकी एक्टिविटीज़ की नंबर्स है आपके पास, तो आप उसको आसानी से कैलकुलेट कीजिए, उसका एरिया निकालिए कि कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है। किसी की हाइट होगी, जैसे कॉलम होगा, कॉलम के लिए यदि आपको मेजरमेंट बुक फिल करना है तो आपको वहाँ पर हाइट भी लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ऐसे सेवरल फैक्टर्स होते हैं आपकी साइट्स पर। जैसे कि यदि हम एक बात करें, आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताएं, यहाँ पर स्टूडेंट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मान लीजिए सबसे पहले हमारे बिल्डिंग में वर्क होता है फाउंडेशन का। ठीक है। किसका वर्क होता है? आपका फाउंडेशन का। अब फाउंडेशन में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? अर्थ वर्क करना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक गड्ढा खोदना पड़ता है, डिगिंग करना पड़ता है आपको। ठीक है ना। एक गड्ढा खोदना पड़ता है, उसको हम अर्थवर्क बोलते हैं। अर्थवर्क के लिए के बाद आप उसमें क्या करते हैं? पीसीसी करते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट करते हैं, एक फुटिंग डालते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसमें आरसीसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। कॉलम वगैरह जो आपको खड़ा करना है प्लिंथ लेवल तक, वहां तक आपको पूरी काम करना पड़ेगा। तो वो काय के अंदर आता है? आपका फाउंडेशन के अंदर आता है। ठीक है ना। तो फाउंडेशन के अंदर आपको अर्थवर्क भी हो गया, पीसीसी हो गया, आरसीसी हो गया। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एक पूरी मेजरमेंट बुक को फिल करना पड़ता है। जो भी आपको प्रोवाइड हुआ है उसमें 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें कर लेना चाहिए। सबसे पहले अर्थवर्क होगा, फिर पीसीसी होगा, फिर आरसीसी होगा, फिर आप ग्राउंड लेवल पे आएंगे। ग्राउंड लेवल के बाद आप चारों तरफ क्या करते हैं? प्लिंथ बीम डालते हैं। तो प्लिंथ बीम के लिए आपको अलग से मेजरमेंट बुक फिल करना है। प्लिंथ बीम के ऊपर आप ब्रिक वर्क करते हैं, तो ब्रिक वर्क के लिए भी आपको अलग से चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब जब आप ब्रिक वर्क के लिए मेजरमेंट बुक फिल करते हैं तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि उसमें आपका गेट आएगा, गेट के बाद आपका वेंटिलेशन आता है, उसमें विंडो आ सकती है। ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल वर्क से। ठीक है ना। हमने यहाँ पर आपको सीलिंग प्लास्टर के लिए बताया है, इसमें किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। आप प्लास्टर भी करेंगे ब्रिक वर्क के बाद, तो ब्रिक वर्क के बाद आपको इंटरनल भी प्लास्टर करना पड़ता है और एक्सटर्नल भी करना पड़ता है। तो इंटरनल आपको प्लास्टर करने के लिए ये चीज़ें माइनस करना पड़ेगी, लेकिन एक्सटर्नल करने के लिए आपको पूरे बाउंड्री पे ही आपको फिल करना है प्लास्टर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट बुक को फिल कर सकते हैं। अब हमने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई है कि हम सीलिंग प्लास्टर ले रहे हैं और आपको आपके घर में ही मेन चीज़ें कॉमन रहती है, तो इनके आपको प्लास्टर पर प्लास्टर करना है। इसके लिए आपको मेजरमेंट बुक फिल करके देना है। तो देखिए, फिलिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर हम समझा देते हैं कि देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है नेम ऑफ विलेज, मतलब जहाँ पर भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहाँ पर आपको उसकी सिटी का नाम देना है, या गांव में काम चल रहा है तो उस गांव का नाम देना है। यदि हम बात करें तो हम इंदौर के हैं, तो इंदौर में हमारा वर्क चल रहा है, मुझे मेजरमेंट बुक फिल करना है। ठीक है। कौन सा पेज है? मान लीजिए कि सबसे पहले हम ही फिल कर रहे हैं तो पेज नंबर 1 आ गया। ठीक है। आसानी से समझिए, पूरी समझिए
क्योंकि पीडब्ल्यूडी सीपी पीडब्ल्यूडी में ये सभी चीजें आपको फिल करते याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेम ऑफ वर्क। तो देखिए क्या पे वर्क चल रहा है हमारा, सीलिंग प्लास्टर में, तो हमने नाम दे दिया सीलिंग प्लास्टर। नेम ऑफ एक्टिविटी, अब देखिए नेम ऑफ एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जैसे आप अर्थ वर्क कर रहे थे, अभी पीसीसी कर रहे थे, आरसीसी कर रहे थे फाउंडेशन में, तो आपको वो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर प्रोवाइड करना है। सीलिंग प्लास्टर करना है, यदि मैं बात करता सिर्फ प्लास्टर के बारे में, तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी प्रोवाइड कर देता आपको सीलिंग प्लास्टर, ठीक है ना। आप बोलेंगे कि ब्रिक वर्क के लिए प्लास्टर करना है, तो मैं लिख दूं यहाँ पर इंटरनल प्लास्टर या एक्सटर्नल प्लास्टर, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको। फिर आता है आपका पीरियड ऑफ वर्क, कि कितने टाइम में आपका कंप्लीट हुआ है, 1 डे 2 डे 3 डे। और इसके बाद आता है डेट ऑफ मेजरमेंट, किस डेट को आपने मेजरमेंट बुक फिल की है, मतलब किस टाइम पे आपका वर्क हुआ। तो मान लीजिए कि आज जो भी डेट है, तो 5/11/2020, ठीक है। यहां आएगा आपका 10, ठीक है ना। 5 अक्टूबर 2020 को मैं ये फिल कर रहा हूं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो भी आपकी क्वांटिटी दी हुई है, आपको पहला दिया हुआ है सीरियल नंबर, फिर दिया हुआ है आपका पर्टिकुलर में आपका जो भी वर्क चल रहा है, जैसे कि हम अभी आपको बताएंगे, हम नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड क्वांटिटी, ठीक है ना। अब हम इसको बारी बारी से यहाँ पर फिल करते हैं। तो देखिए सीरियल नंबर हमारा है फर्स्ट, 1 नंबर सीरियल है। पर्टिकुलर क्या है आपका, मतलब किसके लिए आप वर्क कर रहे हैं, बेडरूम के लिए कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा BR बेडरूम। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन आपको पूरा फिल करना है, बेडरूम। अब देखिए कोई भी बिल्डिंग है उसमें एक से ज्यादा बेडरूम होते हैं, हमने नॉर्मली एक बेडरूम लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। आपकी यदि बिल्डिंग में 3 बेडरूम है तो 3, 4 है तो 4, 2 है तो 2। इस बेडरूम की लेंथ कितनी है, 4 मीटर। इस बेडरूम की विड्थ कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। हाइट से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब इसका मैं एरिया निकाल लूँ तो कितना जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमने निकाल लिया। इसके बाद सेकंड चीज आती है हमारी क्या, किचन। तो किचन के लिए मैंने आइडेंटिफिकेशन दे दिया के। तो के है आपका कितनी है, 1 है। इसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर। विड्थ कितनी है, 2.5 मीटर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, आपकी क्वांटिटी 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया है आपको। अब यदि हम बात करें थर्ड क्वांटिटी की, जो कि है हमारा वरांडा भी एक होता है, तो कितने का है, 2x2 का, तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर स्क्वायर। ड्राइंग रूम 4th पे, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे DRG ड्राइंग रूम, एक ही होता है, कितने साइज है, 4 मीटर बाय 4 मीटर। फिर हो जाएगी इसकी 16 मीटर स्क्वायर। 5th है आपका बाथरूम एक होता है, तो ये है आपकी लेंथ 1.5 मीटर, 2 मीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लास्ट है आपका वाटर क्लोजेट, तो यहाँ पर आ जाएगा एक, इसकी लेंथ 1.5 मीटर, विड्थ 1.0 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इतना समझ में आया आपको। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी, ठीक है। आपकी मेजरमेंट बुक में एक नीचे कॉलम लिखा रहेगा, नहीं भी लिखा रहता है तो आप टोटल क्वांटिटी करके इसका जो भी क्वांटिटी आपकी निकल के आती है, ठीक है ना, वो फिल कर सकते हैं। तो आपकी ये क्वांटिटी कितनी हो जाती है, आपकी लगभग 46.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 46 के लगभग आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी मेजरमेंट बुक को आसानी से फिल कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर हाइट नहीं लिया, कॉलम का यदि हम आपको बताएं कि आपको कॉलम है, मान लीजिए कॉलम है आपकी इसमें, तो कॉलम के लिए आपको फिल करना है, तो आपको उसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए, विड्थ भी पता होनी चाहिए और हाइट भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकल मेंबर है। इस हिसाब से आप किसी भी एलिमेंट के लिए मेजरमेंट बुक को आसानी से फिल कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया है। यदि समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे फ्रेंड्स को भी आपको पता लगे कि किस तरीके से मेजरमेंट बुक को फिल किया जाता है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। स्टूडेंट लास्ट बात एक और कहना चाहेंगे आपसे कि यदि आपको मेजरमेंट बुक जैसे फाउंडेशन के लिए आपको जैसे अर्थवर्क करना है, पीसीसी, आरसीसी करना है,
इस पे एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम उसका भी एक वीडियो आपके सामने ला सके। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।